तो आप सभी का एमके शो क्लासेस में स्वागत है। ये घटना चक्र आधुनिक भारत का इतिहास का ये 11वां लेक्चर है और इसमें हम लोग टॉपिक कवर करेंगे कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं। दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है जो कि आपका यूपीपीसीएस आरओ एग्जाम करा रहा है। तो आरओ एग्जाम के लिए मात्र लगभग में 100 दिन बचे हुए हैं और अगर आप अच्छे से तैयारी कर ले रहे हैं तो आप एक बढ़िया फर्स्ट क्लास अधिकारी बन सकते हैं। उसके लिए प्री के लिए आपके लिए घटना चक्र और एनसीईआरटी सार संग्रह वन लाइनर, यहाँ से क्वेश्चन आपके बहुत ही एथेंटिक बुक है और बहुत अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं। तो दोस्तों, जो लोग तैयारी कर रहे हैं या जिनके इष्ट मित्र तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर करें। और यही नहीं, एनसीईआरटी सार संग्रह हमारी पूरी बुक कंप्लीट हो गई, चैप्टर वाइज चैप्टर, लेक्चर वाइज लेक्चर, हर अलग अलग मतलब टॉपिक से। घटना चक्र में भी हमने विश्व का भूगोल कंप्लीट कर लिया, भारत का भूगोल कंप्लीट कर लिया है और ये घटना चक्र आधुनिक भारत के इतिहास का 11वां लेक्चर है जिसमें हम लोग कवर कर रहे हैं कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं। और ये आरओ ही नहीं दोस्तों, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ये एथेंटिक समझ लीजिए घटना मानी जा रही है घटना चक्र। तो जो लोग चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को लाइक और शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें लगभग में हम 25 से 26 क्वेश्चन कवर करेंगे और प्लस इससे रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं वो देखेंगे। तो इसमें कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक जो संस्थाएं हैं उसमें हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि आधुनिक भारत में समाज सुधारों एवं राजनीतिक आंदोलनों के पथ प्रदर्शक राजा राम मोहन राय थे और इनके सहयोगियों ने सबसे पहले 1836 ईस्वी में बंग भाषा प्रकाशित सभा नामक राजनीतिक संस्था की स्थापना की। तो बंग भाषा प्रकाशित जो सभा थी इसकी स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय और उनके सहयोगियों ने। कब? 1836 में। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले जो भारतीय राजा थे वो राजा राम मोहन राय थे। जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर्स सोसाइटी की जो स्थापना है वो 1838 ईस्वी में कलकत्ता में हुई थी। यह पहली राजनीतिक कह लीजिए संस्था थी या संगठन था जिसने संगठित राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ किया तथा शिकायतों को दूर करने के लिए संवैधानिक उपचारों का प्रयोग किया। इसका उद्देश्य जमींदारी के स्वार्थों की रक्षा करना था। इसके जो संस्थापक थे द्वारकानाथ टैगोर। तो संस्थापक कौन थे? द्वारकानाथ टैगोर एवं उनके सहयोगी जो जमींदार थे। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना हुई थी 1870 ईस्वी में और एमजी रनाडे तथा जीबी जोशी के द्वारा की गई थी। रनाडे ने सभा को विलक्षण नेतृत्व प्रदान किया। 1875 ईस्वी में इस संस्था ने ब्रिटिश संसद में भारतीयों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग करते हुए हाउस ऑफ कॉमन्स के समक्ष याचिका प्रस्तुत की। 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन या कह लीजिए भारत संघ की स्थापना कलकत्ता में की। यह तत्कालीन राजनीतिक संस्थाओं में सबसे प्रमुख एवं महत्वपूर्ण थी जिसे कांग्रेस से पूर्व अखिल भारतीय स्तर की संस्था का सम्मान प्राप्त था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी 1869 ईस्वी में भारतीय सिविल सेवा के लिए उत्तीर्ण घोषित किए गए थे। ध्यान रखिएगा, सुरेंद्रनाथ जो बनर्जी थे वो 1869 में सबसे पहले भारतीय सिविल सेवा के लिए ये उत्तीर्ण घोषित हुए थे। उम्र विवाद के कारण अयोग्य ठहराया गया किंतु न्यायालयीय निर्णय द्वारा योग्य ठहराए जाने पर सिविल सेवा में नियुक्त हुए, बाद में बर्खास्त भी किए गए। इन्होंने जन चेतना के प्रयास के लिए बंगाली पत्रिका का भी संपादन किया। इन्हें 2 बार कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। ये ध्यान रखिएगा, 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष होने वाले ये जो है कौन? सुरेंद्र नाथ बनर्जी थी। ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की स्थापना भी इन्होंने अक्टूबर 1851 ईस्वी में कलकत्ता में किया था और इसके संस्थापक सदस्यों में अगर देखा जाए तो राजेंद्र लाल मित्र, राधाकांत देव अध्यक्ष थे और हरिश्चंद्र मुखर्जी, देवेंद्रनाथ टैगोर महासचिव आदि थे। सैयद अमीर अली ने 1877 में कलकत्ता में सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की। राजनारायण बोस के विचारों से प्रेरित होकर
नवगोपाल मित्र ने 1867 में हिंदू मेला नामक संस्था की स्थापना की थी। इस संस्थान का उद्देश्य जनमानस में स्वायत्तता का भाव उत्पन्न करना एवं देशी उत्पादों को बढ़ावा देना था। 1843 ईस्वी में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना जॉर्ज थॉमसन की अध्यक्षता में हुई थी और बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी 1885 में। फिरोज शाह मेहता के टी तैलंग एवं बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा की गई थी। इन तीनों को बम्बई के त्रिमूर्ति के रूप में जाना जाता है। तो ये दोस्तों इससे रहा यानी कांग्रेस से स्थापित पूर्व संस्थाओं से रिलेटेड जो फैक्ट्स थे वो हम लोगों ने देखा। अब इससे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो अब तक आपके आरओ कह लीजिए या समीक्षाधिकारी या अदर स्टेट पीसीएस में जो पूछे गए क्वेश्चन हैं उनको हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 ईस्वी में हुई थी उसका नाम आपको बताना है। तो उसका नाम था जमींदारी एसोसिएशन। जमींदारी एसोसिएशन की स्थापना 1838 ईस्वी में हुई थी भारत में। जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना 1838 में कलकत्ता में हुई थी। यह पहली राजनीतिक संस्था कह लीजिए या संगठन कह लीजिए जिसे संगठित राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ किया गया। शिकायतों को दूर करने के लिए संवैधानिक उपचारों का प्रयोग किया गया। और क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी? तो भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की जो मांग की थी वह दी पूना सार्वजनिक सभा के द्वारा किया गया था। यानी राइट ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड नंबर का डी विकल्प सही है, द पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में एम.जी. रानाडे तथा जी.बी. जोशी के द्वारा की गई थी। रानाडे ने सभा के विलक्षण नेतृत्व प्रदान किया। 1875 ईस्वी में इस संस्था ने ब्रिटिश संसद में भारतीयों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग करते हुए हाउस ऑफ कॉमन्स के समक्ष याचिका प्रस्तुत की थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर कह रहा है कि भारत संघ यानी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो भारत संघ के जो संस्थापक थे वह सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। यानी राइट ऑप्शन 3 नंबर का आपका डी विकल्प सही है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। भारत संघ के संस्थापक सुरेंद्रनाथ बनर्जी। 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की स्थापना कलकत्ता में की। यह तत्कालीन राजनीतिक संस्थाओं में सबसे प्रमुख एवं महत्वपूर्ण थी, जिसे कांग्रेस से पूर्व अखिल भारतीय स्तर की संस्था का सम्मान प्राप्त था। इस संस्था ने सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग तथा इलबर्ट बिल विवाद जैसे मामलों को लेकर आंदोलन चलाया। इंडियन एसोसिएशन यानी भारत संघ में जमींदारी के स्थान पर मध्यम वर्ग को प्रधानता दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक था? तो इंडियन एसोसिएशन के जो संस्थापक थे वो एस.एन. बनर्जी थे, यानी सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। राइट ऑप्शन 4 नंबर का डी विकल्प है, एस.एन. बनर्जी यानी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन थी? तो राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले जो सबसे प्रमुख संस्था थी वो थी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। यानी राइट ऑप्शन आपका डी विकल्प है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। ये राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी। आगे हम लोग देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी को वर्ष 1874 ईस्वी में भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था, 1874। यानी राइट ऑप्शन 6 का ए विकल्प सही है, 1874। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो थे यह द्वितीय भारतीय थे जिन्होंने ICS परीक्षा उत्तीर्ण की थी। इनकी प्रथम नियुक्ति सिलहट जो कि बांग्लादेश में असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद पर हुई थी। यहीं पर मामूली भूल की वजह से 1874 में इन्हें पद से हटाया गया था। तो 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 7 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज में बर्खास्त किया गया था? तो ब्रिटिश द्वारा जो है इंडियन सिविल सर्विसेज से जो बर्खास्त किए गए थे वो आपके थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। यानी राइट ऑप्शन 7 नंबर का बी विकल्प सही है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए जिसे 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम जो 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हुआ था, और उसका नाम है इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया था। तो राइट ऑप्शन 8 नंबर का डी विकल्प सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, और कहाँ हुआ? बंबई में हुआ। ये भी ध्यान रखिए, क्वेश्चन बना हुआ है। इसका जो सभापतित्व था वो डब्ल्यू.सी. बनर्जी नामक एक बंगाली बैरिस्टर ने किया था। 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की स्थापना कलकत्ता में जो है की थी, और दिसंबर 1883 में इंडियन एसोसिएशन ने भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन यानी इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय सुरेंद्र नाथ बनर्जी की अध्यक्षता में इंडियन एसोसिएशन का दूसरा अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन यानी इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस कलकत्ता में हुआ। ऐसा मालूम पड़ता है कि दोनों आंदोलन समकालीन एवं स्वतंत्र थे तथा दोनों में से किसी के भी संगठनकर्ताओं को दूसरे के बारे में तथा उसके अधिवेशनों के पहले कोई जानकारी न थी। अधिवेशनों के ठीक पहले आकर यह जानकारी जो है हुई। दोनों संगठन एक ही ढंग पर सोचे गए तथा दोनों ने एक ही प्रकार का कार्यक्रम अपनाया। यह स्पष्टता वांछनीय था कि दोनों ऐसे संघ थे जो भारत के दो विभिन्न भागों में स्वतंत्र रूप से काम करे। अतः 1886 में क्या हुआ? 86 के बाद इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन नहीं किया गया। इंडियन एसोसिएशन का कभी भी कांग्रेस में विलय नहीं हुआ, चूंकि 1886 के बाद इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन नहीं हुआ, इसलिए विकल्प डी सही उत्तर माना जा सकता है। और आगे हम लोग देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले जो पहले भारतीय थे वो थे राम मोहन राय। राम मोहन राय ये राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय थे। राम मोहन राय राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय राजा राम मोहन राय थे। इन्होंने मानव अधिकार, लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास पर कई लेख लिखे। बिपिन चंद्र पाल ने लिखा कि भारत में राजनीतिक स्वतंत्रता का संदेश सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने दिया था। कुछ इतिहासकार सुरेंद्र नाथ बनर्जी को राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन करने वाले प्रथम भारतीय मानते हैं। तो 9 नंबर के बाद हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित को उनके संगठन के आधार पर क्रम वाइज सजाइए। क्रम लगाने को बहुत आता है, चाहे वो आपका RORO हो, चाहे UPPCS हो। और RORO चूंकि आपका अप्रैल में संभावित डेट लगी हुई है, तो ऐसे क्वेश्चन आपके RORO में ज़्यादा पूछते हैं। बाकी जो छोटे एग्जाम है वहाँ तो वन लाइनर पूछ लिए जाते हैं। तो ये ध्यान रखिए, जैसे बॉम्बे एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, इंडियन एसोसिएशन, इंडियन लीग, ये 4 दिए हुए हैं। अब इनको आपको क्रम लगाना है कि सबसे पहले कौन हुआ, उसके बाद की घटना कौन हुई, उसके बाद के लास्ट में कौन सी घटना हुई। तो सबसे पहले आपका बॉम्बे एसोसिएशन हुआ, और उसके बाद में आपका इंडियन लीग की स्थापना की गई, फिर जो है आपके इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई, और लास्ट में मद्रास महाजन सभा की स्थापना। इन 4 में देखा जाए तो सबसे लास्ट में सेकंड नंबर यानी डी विकल्प आपका सही है। इसमें दिया गया है, देख लेते हैं कि बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना अगस्त 1852 में, यानी 17 अगर याद रखते हैं तो ध्यान रहेगा। और किसने किया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा स्थापित किया गया था। इंडियन लीग की स्थापना ये 18 सितंबर 1875 में शिशिर कुमार घोष के द्वारा स्थापित किया गया था। और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जुलाई 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस के द्वारा स्थापित किया गया। और मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में की गई। एस जो है रामास्वामी मुदलियार, बी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम तथा पी जो है आनंद, 4 लोग के द्वारा यह स्थापित किया गया था। तो इसी हिसाब से ये सही है, 1, 4, 3 और 2। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी, कब की गई थी? तो मद्रास देखिए महाजन सभा की स्थापना 1884 में की गई थी। और 1884 इन 4 विकल्पों में से कोई नहीं, इसलिए आंसर आपका इसमें से कोई नहीं। अगर नियरेस्ट में देखा जाए तो आप 83 लगा सकते हैं, चूंकि 84 में हुआ था। नियरेस्ट में अगर देखा जाए 80, 81, 82, 83, चूंकि 84 में 1884 में हुआ, तो आप नियरेस्ट में अगर देखा जाए तो 1883 एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन रिपीट करता है तो लगा सकते हैं। आगे 11 के बाद हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 12 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन 1885 में
स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे। तो 1885 में जो स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक में से एक थे और वो थे फिरोज शाह मेहता। यानी राइट ऑप्शन आपका ये विकल्प सही है, फिरोज शाह मेहता। 1885 में फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब तथा के.टी. तैलंग के प्रयास से बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना हुई और इसका उद्देश्य लोगों में राजनीतिक विचारों का प्रचार प्रसार करना था। और 12 नंबर के बाद 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 13 नंबर कह रहा है कि बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। तो बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की जो स्थापना है वह इनमें से किसी ने नहीं किया था। यानी राइट ऑप्शन आपका ई विकल्प सही है। 1885 में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता, के.टी. तैयब और बदरुद्दीन तैयब के द्वारा किया गया था। तो के.टी. तैयब भी है, यानी इसमें एक से अधिक है, फिरोज शाह मेहता भी है, के.टी. तैयब भी है और बदरुद्दीन तैयब यानी तैयब जी भी है। तो एक से अधिक यानी उपयुक्त में से एक से अधिक, तो राइट ऑप्शन आपका ई विकल्प यहाँ होगा। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है और उसका उत्तर दिए गए कोड से पाइए। जो सुमेलित नहीं है उसी को आपको चुनना है। तो देखिए, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई थी? लंदन में की गई थी, ये सही है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता, ये आपका गलत है 2 नंबर। और नेशनल इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? ये भी लंदन में की गई थी। और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना बम्बई में नहीं की गई थी, ये भी आपका गलत है। तो दूसरा और चौथा गलत है, यानी राइट ऑप्शन आपका डी विकल्प होगा 14 नंबर का। तो 14 का राइट ऑप्शन क्या हुआ? डी विकल्प। देखते हैं कि ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1839 ईस्वी में लंदन विलियम एडम्स के द्वारा किया गया था और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 ईस्वी में लंदन में दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया। नेशनल इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1870-71 में ये भी लंदन में हुआ था और मैरी कारपेंटर ऑफ माइनिंग के द्वारा किया गया था। और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में कलकत्ता में किया गया था और किसके द्वारा? सुनीलनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा किया गया था। आगे हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के पूर्व चरणों में स्थापित राजनीतिक संस्थाओं में से एक नहीं थी। तो ये आपको बताना है और वो दोस्तों थी बी विकल्प, द इंडियन एसोसिएशन, ये नहीं थी। बाकी द ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन था, मद्रास नेटिव एसोसिएशन था, लैंड होल्डर्स सोसाइटी कलकत्ता, ये भी था। पूर्व चरणों में स्थापित राजनीतिक संस्थाओं में से एक ये नहीं था, द इंडियन एसोसिएशन। यानी 15 का राइट ऑप्शन बी विकल्प सही है। इसमें दिया हुआ है कि सितंबर 1870 में ब्रिस्टल इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। अक्टूबर 1870 में इसका नाम द इंडियन एसोसिएशन कर दिया गया। मैरी कारपेंटर केशव चंद्र सेन द्वारा लंदन में स्थापित की गई ये संस्था स्त्री शिक्षा के लिए कार्य करती थी, अतः एक राजनीतिक संस्था नहीं थी। 1871 ईस्वी में पुनः इसका नाम बदलकर नेशनल इंडियन एसोसिएशन कर दिया गया था। 16 नंबर क्वेश्चन कोड पर आधारित है, कथन और कारण पर आधारित है। इसको हम लोग देखते हैं। तो 16 नंबर में देखिए, कह रहा है कि नीचे दिए गए 2 कथन दिए गए हैं। एक को कथन अभिकथन ए से और दूसरे को कारण आर से कहा गया है। अभिकथन ये कह रहा है कि भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया था। तो ये तो सही है, गठन किया था। कारण आर कह रहा है कि यह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे, तो ये भी सही है, ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करें। कह रहा है ए में कह रहा है ए सही किंतु आर गलत। बी कह रहा है ए गलत किंतु आर सही, ये बी वाला भी गलत। और सी कह रहा है ये सही आर भी सही और ए की सही व्याख्या करता है, यानी राइट ऑप्शन आपका सी विकल्प सही है। 16 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो सी सही है, ये भी सही है और आर भी सही है, ए आर दोनों से आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। इसका डिटेल हम लोग देखते हैं। कह रहा दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडियन एसोसिएशन का गठन किया। इस संस्था के गठन के पीछे का जो उद्देश्य था वो भारतीय विषयों पर चर्चा करना था तथा भारत को लेकर ब्रिटिश जनता को जागरूक करना था। दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक भी लिखी थी। तो ये भी ध्यान रखिएगा, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, कई बार ये पुस्तक पूछी गई है। ये किसकी पुस्तक है? ये दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 17 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार करना है। बंग भाषा प्रकाशित सभा, लैंड होल्डर्स सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इंडियन लीग। इन संस्थाओं की स्थापना वर्ष की सही कालक्रम में निम्नलिखित में कोड से चुनना है।
तो इसमें आपको कोड चुनना है 1 2 3 4 या 1 2 3 4 इस तरीके से। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो आपका ए विकल्प सही है। ए विकल्प आपका सही है। 1 2 3 4 यानी सब सीरियल से आपके क्रम सही है। तो राइट ऑप्शन इसका ए विकल्प सही है। बंग भाषा प्रकाशित सभा की स्थापना भी देख लेते हैं। ये 1836 में। लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना 1838 में। और बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1843 में। और इंडियन लीग की स्थापना 1875 ईस्वी में की गई थी। आगे 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूची फर्स्ट दिया हुआ है एक तरफ संगठन और सूची सेकंड में दिया है संस्थापक। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको मैच कराना है, यानी संगठन को संस्थापक से मैच कराना है। तो ये देखना कि लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसने की, ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की, इंडियन सोसाइटी की स्थापना की किसने की, और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की, और इधर संस्थापक दिए हुए हैं। तो इसमें आपको मैच कराना है। इसमें देखिए लैंड होल्डर्स सोसाइटी की जो स्थापना है वह द्वारकानाथ टैगोर ने की थी। तो ए का होगा 4। दूसरा है ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की, तो ए की थी विलियम एडम्स के द्वारा। ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की स्थापना विलियम एडम्स के द्वारा, यानी बी का 3rd सही है। और इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की, ये की थी आनंद मोहन बोस के द्वारा इंडियन सोसाइटी की स्थापना। और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना एस.एन. बनर्जी यानी सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। तो राइट ऑप्शन होगा 4 3 2 1 यानी ए वाला विकल्प आपका सही है। सॉरी, यानी ये 18 नंबर का राइट ऑप्शन ए विकल्प सही है। लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना द्वारकानाथ टैगोर, ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की स्थापना विलियम एडम्स के द्वारा, और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना आनंद मोहन बोस के द्वारा, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना एस.एन. बनर्जी के द्वारा किया गया था। 19 नंबर क्वेश्चन भी इसी तरीके से मैचिंग पर आधारित है। इसको हम लोग देखते हैं। इसमें कह रहा सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मैच कराना। सूची फर्स्ट और एक तरफ सूची सेकंड। कह रहा इंडियन लीग की स्थापना किसने की, इंडियन लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया था, यानी ए का 1 सही है। और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना भी ऊपर हम लोगों ने देखा आनंद मोहन बोस ने की, तो बी का हो गया 2। अब भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ और यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना। तो भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ की स्थापना किसने की, तो ये देख ले रहे हैं कि 1 और 2 जिसमें है वो सही है। 1 और 2 अर्थात 1 और 2 जिसमें सही है वो डी विकल्प में सही है। डी में केवल 1 और 2 सही, तो और बाकी के आपके एलिमिनेट हो जाएंगे। तो राइट ऑप्शन आपका डी निकल करके आ जाएगा, यानी सी का होगा 4। भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, और यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना सैयद अहमद खान ने की थी। तो सी का 4 और डी का 3। इस हिसाब से राइट ऑप्शन आपका डी विकल्प निकल के आ रहा है 1 2 4 3। इसमें कह रहा है कि 1875 में बंगाल में शिशिर कुमार घोष ने इंडियन लीग की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करना, राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहित करना। 26 जुलाई 1876 को इंडियन लीग का स्थान इंडियन एसोसिएशन ने ले लिया। इसे आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने स्थापित किया था। इस संस्था का उद्देश्य मध्यम वर्ग को ही नहीं अपितु सर्वसाधारण को इसमें लाना था, और इसलिए इसका चंदा 5 रुपये वार्षिक रखा गया था, जबकि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का चंदा 50 रुपये वार्षिक था। शीघ्र ही इंडियन एसोसिएशन शिक्षित वर्ग के प्रतिनिधियों की मुख्य संस्था बन गई। भारतीय राष्ट्रीय उदारवादी संघ, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन को सुरेंद्र नाथ बनर्जी और यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन के जो है सैयद अहमद खान ने स्थापित किया था। अगला जो क्वेश्चन है वो भी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मैच कराना है। तो सूची फर्स्ट में कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मैच करिए। सूची फर्स्ट एक तरफ दिया, एक तरफ सूची सेकंड दिया है। कह रहा है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की, तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की, तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना ये महादेव गोविंद रनाड़े के द्वारा किया गया। बम्बई प्रेसिडेंसी की स्थापना किसने की, बम्बई प्रेसिडेंसी की स्थापना फिरोज शाह मेहता के द्वारा किया गया। और मद्रास महाजन सभा की स्थापना किसने की, ये की थी आनंद चार्लू के द्वारा किया गया था। तो राइट ऑप्शन हमारा निकल के आ रहा है 2 3 4 1, यानी 2 3 4 1 आपका राइट ऑप्शन ए सही होगा। 2 3 4 1।
इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी, पूना सार्वजनिक सभा महादेव गोविंद रानाडे और बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन फिरोज शाह मेहता, मद्रास महाजन सभा ये आनंद चार्लो के द्वारा किया गया था। फिर आगे 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सैयद अहमद खान के साथ यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन का संस्थापक था? ये थे राजा शिव प्रसाद। राजा जो शिव प्रसाद थे वह यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन के संस्थापक थे। कह रहा है कि एक राजनीतिक संगठन के रूप में यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना 1888 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान तथा बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह ने की थी। ध्यातव्य है कि उक्त संगठन की स्थापना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोध एवं मुस्लिम समुदाय तथा ब्रिटिशों के मध्य घनिष्ठ संबंधों को विकसित करने के उद्देश्य से की गई थी। तो अब आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित एकमों में कौन सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित जो नहीं है उसी को हमें छांटना है। देखो, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो स्थापना है वह 1784 में हुआ था, सही है। और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे की स्थापना 1804 में नहीं हुआ था, तो ये सही सुमेलित नहीं है। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना ये जो है ये जो बी वाला है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे की स्थापना 1804 में हुआ था, ये भी सही है। लेकिन जो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना ये 1813 में नहीं हुआ था, ये सही सुमेलित नहीं है। और लैंड होल्डर्स सोसाइटी के ऑफ बंगाल की स्थापना 1844 में हुआ, ये सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें सी और डी सही सुमेलित नहीं है, इसलिए इसका जो आंसर है वो स्टार लगाया गया। आप कोई भी सी और डी में से यदि क्वेश्चन रिपीट करता है तो आप कर सकते हैं। उल्लेखनीय कि रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना 1823 ईस्वी में तथा लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1838 ईस्वी में हुई थी। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किसने की थी? तो कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। राइट ऑप्शन 23 का बी विकल्प सही है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। और 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है और लास्ट क्वेश्चन कह लीजिए कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन था? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के जो संस्थापक थे वो सर विलियम जोन्स थे। राइट ऑप्शन बी विकल्प सही है, 24 का बी। और 25 एक लास्ट क्वेश्चन है और है 25 कह रहा कि ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो राधाकांत देव थे। यानी राइट ऑप्शन 25 का सी विकल्प होगा, राधाकांत देव। इसमें कह रहा है कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1851 ईस्वी में कलकत्ता में हुई और इसके संस्थापक सदस्य में से राधाकांत देव, देवेंद्र नाथ टैगोर, हरिश्चंद्र मुखर्जी, राजेंद्र लाल मित्र आदि थे और इसके प्रथम जो अध्यक्ष थे वो राधाकांत देव थे। आगे 26 नंबर जो क्वेश्चन है वो मैचिंग पर आधारित है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मैच कराना है। सूची फर्स्ट कह रहा है कि जो है सूची फर्स्ट कह रहा है कि इसमें संस्थाएं दी हुई है। सूची सेकंड किसके द्वारा स्थापित की गई? तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी राधाकांत देव के द्वारा। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना ये की गई थी केटी तैलब के द्वारा। और सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना इसकी स्थापना जो की गई थी वो की गई थी सैयद अमीर अली के द्वारा। यानी सी का जो राइट ऑप्शन होगा वो 4 होगा। और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। बहुत बार पूछा गया ऑनलाइनर में भी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले। तो राइट ऑप्शन इसका बी विकल्प निकल के आ रहा है 3 2 4 1, यानी राइट ऑप्शन आपका बी विकल्प होगा। इसका फैक्ट देख ले रहे हैं। कह रहा है कि ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की स्थापना अक्टूबर 1851 में कलकत्ता में हुई थी। इसके संस्थापक सदस्य राजेंद्र लाल मित्र, राधाकांत देव अध्यक्ष, हरिश्चंद्र मुखर्जी, देवेंद्र नाथ टैगोर महासचिव आदि थे। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में बंबई में हुई थी और इसके संस्थापक सदस्य फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब, टी तैलंग आदि थे। सैयद अमीर अली ने सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में भारतीय लोक सेवक मंडल जिसे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का जो है गठन किया था। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक थी। इसके बाद की जो टॉपिक है वो और ही महत्वपूर्ण है। उसमें हम लोग 75 PYQ क्वेश्चन कवर करेंगे। क्योंकि PYQ क्वेश्चन देखना आपको ये पता चलता है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसलिए इसके फैक्ट के साथ PYQ क्वेश्चन को कवर करना बहुत ही महत्वपूर्ण है।
अब हम लोगों ने देख लिया कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं। अब इसके बाद की जो टॉपिक है वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर लगभग में 75 क्वेश्चन पीवाईक्यू हैं, उन्हें हम लोग कवर करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।